लोकाभिरामं ऋडरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कण कण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता, हमारे अन्नदाता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। इस हाल में विराज रहे खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य परम विद्वान वसंत शास्त्री जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे मध्य ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी श्री लाल बिहारी जी, छोटे भ्राता, हृदय से आशीर्वाद। भागवत का मूल पाठ कर रहे ब्राह्मणों को प्रणाम। कलकत्ता या अन्य प्रांतों से पधारे सभी भक्तों को जय जय सियाराम। हल्का स्लो कर दो इस कूलर। महाराज जी, ये सौभाग्य है हनुमान जी का कि आज 28 दिन बाद मैं अपने निवास को छोड़ करके किसी स्थान पर आया हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आपके आने से पहले कुछ खराब हो गया था। ये चिंटू का प्यार है जो कल हमारे पास बैठे। उन्होंने कहा स्वामी जी भले 10 मिनट के लिए आइए, लेकिन आइए जरूर। अच्छा, केवल 5 मिनट बोलूँगा, मर्यादा है मंच की। कैसा लग रहा है नैमिषारण्य में आपको? जरा हाथ उठा दीजिए। महाराज श्री, मैं एक दिल की बात बोलूँ आपसे। आपको या पूज्य महाराज श्री को कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे पता है कि आपका और आपका आगमन श्री हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छा लगा है। आपने देखा होगा कभी जब कोई पूज्य संत या महाराज श्री आपके निज निवास पहुंचते हैं ना, तो आप स्वयं और आपके बच्चे पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत, उनका वेलकम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से फूल तो नहीं बरसा सकते हैं, लेकिन नित्य वर्षा करके आपका वेलकम, आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आज सुबह किसी से कह रहा था कि नैमिषारण्य इस समय चेरा पूंजी हो रहा है, 1 घंटा रोज पानी बरस रहा है, लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके आगमन की खुशी के कारण श्री हनुमान जी महाराज नित्य प्रति 1 घंटा वर्षा जरूर करते हैं। ये हनुमान जी महाराज की कृपा है महाराज श्री कि आज मैं सुरक्षित बैठा हुआ हूं। कोई नहीं कहता था कि महंत बजरंगदास स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे कि बजरंग, दुनिया के पैर मत पकड़ना, जब पैर पकड़ना हो ना तो हनुमान जी के पैर पकड़ लेना। सब सुख रहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नासै रोग मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जब कोई नहीं होता है ना, कलयुग के कोई साक्षात देवता हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। और फिर नैमिषारण्य, जैसे आप बद्रीनाथ, वहाँ जगन्नाथपुरी महाराज श्री तो कई बार आपका जाना हुआ होगा, सब गए होंगे। जगन्नाथपुरी जाइए और साक्षी गोपाल न जाइए तो कहते यात्रा पूरी नहीं होती है। गवाही कौन देगा
कि आप जगन्नाथपुरी आए हैं। गवाही देते हैं साक्षी गोपाल, आपने नैमिषारण्य में भागवत सुनी, इसकी गवाही कौन देगा? बोले हनुमान जी महाराज। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी महाराज मेरे एक मित्र हैं महाराज श्री, इस समय पुलिस कमिश्नर हैं, बहुत अजीज मित्र हैं। वो अक्सर कहा करते हैं जब नैमिषारण्य में आते हैं ना वो, तो विदाउट प्रोटोकॉल आते हैं और एक आसन उनके साथ होता है और आकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि महंत जी नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है, नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। अब आपने कितना अनुभव किया इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि मैं अक्सर अपने प्रवचनों में बोलता हूँ, आपके पास 1000 रुपये का बैलेंस और 50,000 का मोबाइल हो, लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप फ़ोन तो छोड़ दीजिए, मिस कॉल नहीं कर सकते और फ़ोन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही आपके पास या मेरे पास अरबों खरबों रुपया हो, लेकिन शरीर डिस्चार्ज हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि संसार की कोई इलेक्ट्रिक उसको जिंदा कर सकती है। उसको चार्ज करने के लिए नैमिषारण्य की हवाओं की आवश्यकता होती है। नैमिषारण्य की हवाओं में इतनी ऊर्जा है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और जो हनुमान जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम होता ना महाराज श्री, पूर्ण कृपा रहती है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैं बचपन से देखता हूँ चिंटू भैया को और पिंटू भैया, दोनों भाई हैं ये, राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये। और एक चीज़ बोलूँ महाराज श्री, इतना विजयी व्यक्ति मैं दृष्टांत देता हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में चिंटू से व्यस्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। और 8 दिन सारा कार्य छोड़ करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अपने बच्चों के जन्मदिन पर तो लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। जब भगवान की सेवा का नंबर आता महाराज श्री, ये जो मंच आप देख रहे हैं पहली बार इतना सुंदर सजा है। साल में 50 कथाएं होती हैं, साल में 50 कथाएं महाराज श्री होती हनुमानगढ़ी पर, लेकिन इतना दिव्य मंच और दिव्य स्टेज ये पहली बार चिंटू ने सजवाया है। मैं उस सुबह नित्य पर पूजा करने के लिए आता हूँ, तो जब मैंने देखा इसको इतना दिव्य सजा हुआ तो मैंने, क्योंकि स्नान से पहले मैं किसी को स्पर्श नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने चिंटू के पीठ पर ऐसे हाथ रखा और थैंक यू बोला, हृदय से धन्यवाद। देखिए हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, और लेकिन जब देने वाला ईश्वर है उसका नंबर जब आता है ना, तो हम लोग खरी में से तेल निकालने लगते हैं। ये धन्यवाद है चिंटू को और उनके बड़े भाई पिंटू को और बाबूजी को, मामा जी को। आप सबको भी नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज कृपा करें, और जब नैमिषारण्य से अपने निज निवास आप जाएं तो सबको कुछ न कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, जिससे आपको लगे कि मेरा नैमिषारण्य आना सफल हो गया है। मैं पूज्य महाराज श्री को तो क्या महाराज जी के प्रणाम करूंगा और हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। महाराज जी मैं एक चीज़ बोलूं, मैंने भारतवर्ष में जितने भी व्यास देखे इस मंच पर आए, बापू से लेकर सब इस व्यासपीठ पर बैठ चुके हैं। जिसने एक बार इस व्यासपीठ पर बैठा है, मुझे नहीं लगता वो कम से कम 5 बार ना आया हो। 5 बार इस व्यासपीठ का ये महत्व है कि एक बार आने के बाद हनुमान जी महाराज उसको कम से कम 4-5 बार बुलाते जरूर हैं। हनुमान जी महाराज जब अगली बार बुलावें आपको, तो जैसे 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, 108 ब्राह्मण दिव्य
चिंटू दिव्य कार्यक्रम हो, आनंद आ जाए। और श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा महाराज जी कोई श्रोता नहीं है। प्रभु चरित्र सुनि वेको रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। न हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई वक्ता है, न हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई श्रोता है। तो ये भागवत श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मैं चिंटू को, भैया पिंटू को और मामा को हृदय से आशीर्वाद दूंगा कि आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की निरंतर कृपा बनी रहे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करूंगा और जितने लोग हैं सबको हृदय से आशीर्वाद दूंगा कि श्री हनुमान जी महाराज सदैव आपका कल्याण करते रहें। सभी को जय जय सिया राम।